हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यूपी जीके के जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए और इसमें इस वीडियो में आपको मिलेंगे 250 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। 250 से ज़्यादा 250 प्लस इसमें मिलेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है और इम्पॉर्टेंट बातें ही डिस्कस करेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है आपका, कह रहा है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। आगरा की मोती मस्जिद का देखो, इसको कैसे याद करेंगे। आगरा में अगर ज़्यादातर देखा जाता है तो आगरा में ताजमहल बनवाया था। किसने? शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ से ही संबंधित होगा, ठीक है, शाहजहाँ से ही संबंधित होगा। तो आगरा में जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था वो शाहजहाँ ने करवाया था। अकबर के बारे में तो आपने जाना होगा कि बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में फतेहपुर सीकरी में औरंगजेब को तो जानते होंगे, इसे जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मतलब किस काल के दौरान? तो मथुरा कला की अगर बात की जाती है तो ये आपका कुषाण काल के दौरान। किस काल के दौरान? कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी। कौन सी? मथुरा कला। ये देखो, जस्ट अभी 2000 जो आपका 24 में एग्जाम हुआ था यूपीपी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुषाण काल हो जाएगा। कौन सा? कुषाण काल। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से आपका बस्ती से नहीं गुजरेगा, बाकी हर जगह से गुजरेगा। मऊ से, फैजाबाद, आजमगढ़ से भी गुजरेगा। अगला सवाल है, यहाँ पर देखना चाहो तो देख सकते हो, इनका लिखा भी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है लखनऊ से गुजरेगा। अच्छा, ठीक है। सुल्तानपुर से गुजरेगा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, फिर अमेठी, फिर गाजीपुर से होकर गुजरेगा। एका आंदोलन की अगर बात की जाती है तो एका आंदोलन अपने उत्तर प्रदेश हरदोई और बाराबंकी अन्य स्थानों में किसानों के द्वारा चलाया गया था। एका आंदोलन चलाया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा, एका आंदोलन। और अगला सवाल है आपका, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वाराणसी का जो विश्वनाथ का मंदिर था वो किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है आपका, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर अगर बात की जाती है उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष की बात की जाती है तो ये हो जाते हैं आपका, इनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है। फिर उसके बाद में आपका आता है कि बताओ कि पहले यूपी के पहले सीएम कौन थे? तो यूपी के पहले जो सीएम थे उनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। अगर पूछे आपका यूपी का पहला गवर्नर कौन था तो आपको पता ही है, पहली जो राज्यपाल बनती हैं सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू बनती हैं। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो आपका गोरखपुर के से क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया। कौन सा? राप्ती नदी के तट पर। सरयू के किनारे कौन सा? आपका सरयू के किनारे अयोध्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ये वाला हो जाएगा, राप्ती के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई के लिए जाना जाता है। तो देखो, दिया सलाई कहाँ बनेगी? जहाँ पर ज़्यादा ठंडी होगी। ठंडी कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा यूपी में बरेली में होती है। तो दिया सलाई हो गया। दिया सलाई उद्योग के लिए कौन सा? बरेली हो जाएगा। कौन सा भैया हो जाएगा? बरेली हो जाएगा। अच्छा, अगला सवाल है, मिर्ज़ापुर से आपके अगर बारे में पूछा जाता है, मिर्ज़ापुर के बारे में बताइए। और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं मिर्ज़ापुर के बारे में। तो कोई बता सकता है क्या मिर्ज़ापुर के बारे में? तो देखो, मिर्ज़ापुर में आपका जो कई सारे वो पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं? तो मिर्ज़ापुर में आपके पाए जाते हैं एक मिनट। मिर्ज़ापुर में आपके जैसे कई सारी जनजातियाँ भी पाई जाती हैं और यहाँ पर कई सारे खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं, जैसे डोलामाइट वगैरह पाया जाता है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो माना जाता है आपका हथकरघा उद्योग माना जाता है। हथकरघा उद्योग माना जाता है। फिर अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त मतलब भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद किसने कब सृजित किया गया था? जो आपका लोकायुक्त का पद किया गया था अपने यूपी में अगर बात की जाती है तो 1975 में। कब?
1975 में किया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, ये भी जस्ट अभी बताया था। कौन हो जाएंगी प्रथम महिला जो आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगी? प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री होंगी उनका नाम है सुचेता कृपलानी। अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला आपका राज्यपाल सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। फिर अगला सवाल है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था झांसी में। कहाँ पर हुआ था? झांसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मैथिली शरण गुप्त जी का झांसी के चिरगांव में हुआ था। झांसी के कहाँ पर हुआ था? झांसी के चिरगांव में हुआ था। अगला सवाल है, पूछ रहा है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा बिठूर में स्थित है। कहाँ पर? बिठूर में स्थित है। ये हो जाएगा बिठूर में स्थित है। चलो अगला सवाल, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो फर्रुखाबाद में जो मुगल घाट का निर्माण करवाया था किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, किस बंदे ने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। एक शाहजहां से भी क्वेश्चन आया था, आगरा में मोती मस्जिद किसने बनाई? शाहजहां ने बनाई। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो यमुना की जो सहायक नदी है वो कल्याणी। ठीक है, कल्याणी नहीं है, बाकी आपके सभी है चंबल सिंध बेतवा केन। ठीक है, इनको ऐसे याद कर लो, चंबल सिंध बेतवा केन, ये सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? देखो पोटास की कमी अगर है तो पूछ रहा है किस जिले में पाई जाती है? तो पोटास की कमी वाली आपके जौनपुर में पाई जाती है। जौनपुर में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे? जौनपुर में पाई जाती है। जौनपुर से एक आध क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ पर आपका? जौनपुर में। दूसरी चीज़ क्या बनेगी, यहाँ पर और भी चीज़ें क्वेश्चन है कि जौनपुर का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है कितना? 1024 है। सबसे कम अगर पूछे कहाँ का तो गौतम बुद्ध नगर का, जीबी नगर का हो जाएगा। एक आध और क्वेश्चन बनता है कि अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में। अटाला मस्जिद कहाँ पर? जौनपुर में। फिर अगर पूछेगा जिससे जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में झंझरी मस्जिद कहाँ है? झंझरी। ठीक है, झंझरी मस्जिद कहाँ पर है? झंझरी मस्जिद आपकी है वो भी आपका कहाँ पर? जौनपुर में। तो जौनपुर में क्या क्या हो जाएगा भाई? जौनपुर में झंझरी मस्जिद हो जाएगी। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 1024। अटाला मस्जिद कहाँ पर? जौनपुर में। इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था, 1408 में बनवाया था। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ पर? जौनपुर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? कितनी बार ये पूछा गया यार? बहुत बार पूछा गया। ये महोबा, इसको रट्टा मार लो। ठीक है, महोबा हो जाएगा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। इसमें आता है। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित हुई। 1847 में प्रकाशित हुई। उसका आपसे नाम पूछ गया का प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिनके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था बाल बोधिनी। ठीक है, क्या नाम था? बाल बोधिनी पत्रिका थी। सरस्वती पत्रिका के कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे सरस्वती कौन हो जाएंगे आपके? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। उदंत मार्तंड अगर ये पूछा जाता है, पहला समाचार पत्र था और इसके पंडित जुगल किशोर शर्मा जी इसके संपादक थे। ठीक है, और कानपुर के रहने वाले थे। इलाहाबाद से इसका प्रकाशन होता था, कई बार पूछा गया। कानपुर के थे, ठीक है, पंडित जुगल किशोर, लेकिन इसका जो प्रकाशन होता था इलाहाबाद से होता था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध सितार वादक नायब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? जो नायब इनायत खान है भैया औरैया से। ठीक है, औरैया। नायब इनायत आगे से याद कर लो, नायब इनायत खान औरों से अलग थे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सितार वादक। कौन से? सितार वादक हो जाएंगे। बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में गाया जाता है तो ये आपका हो जाएगा आल्हा वाला।
ठीक है, आला बुंदेलखंड में गाया जाता है। बिरहा और कजरी आपके जो ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टि से कुल क्षेत्रफल का कितना है। कह रहा है अच्छा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 7.3% हो जाएगा। कितना? 7.3% हो जाएगा। अच्छा भैया कितना हो जाएगा? 7.3% हो जाएगा। अगला सवाल है हाँ, अगला सवाल है छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो इसे भाई साहब कहा जाता था सूरसेन। ठीक है, सूरसेन कहा जाता था। ठीक है, सूरसेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूरसेन। अगला सवाल है फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, और उनका क्या नाम था। देखो भाई कितना अच्छा सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया? फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली, ठीक है, टप्पा शैली का विकास किया है। तो ये इनका क्या नाम है? टप्पा शैली का विकास करने वाले थे मुस्तरी बाई। क्या नाम था? मुस्तरी। ठीक है, मुस्तरी बाई इनका नाम था। गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो उत्तर प्रदेश के भाई साहब किस जिले में है, तो ये हो जाएगा देवरिया जिले में है। ठीक है, किस जिले में? देवरिया जिले में हो जाएगा। गोरखपुर में तो आपको पता ही है कि सर्वाधिक वर्षा होने वाला, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती कहाँ पर? गोरखपुर में। अगला सवाल है भेड़कुंड जहाँ, ये देखो भैया क्या सवाल पूछा गया। भेड़कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में। तो ये आपका हो जाएगा फर्रुखाबाद में। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में हो जाएगा। कह रहा है क्या? भेड़कुंड एक जगह का नाम है जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था। अगला सवाल है पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने कौन सा नामक हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने प्रकाशित किया था। उनका क्या नाम था? देखो किसने प्रकाशित किया? ये गोविंद रघुनाथ ने प्रकाशित किया था। कब? 1845 में। और इसका नाम क्या था आपसे पूछ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा बनारस अखबार। क्या? बनारस अखबार हो जाएगा। ठीक है, बनारस अखबार हो जाएगा। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, सन 1921 में अपनी राजधानी को कहां से कहां ट्रांसफ़र किया गया था। तो ये जो ट्रांसफ़र किया गया था ये इलाहाबाद से लखनऊ के लिए ट्रांसफ़र किया गया था 1921 में इलाहाबाद से कहाँ किया गया था, तो इलाहाबाद से लखनऊ किया गया था। ठीक है, पहले क्या नाम था इसका? आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1921 में बदली गई राजधानी। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए कौन सा? देखो हस्तनिर्मित कागज से होते हैं जाली नोट, ऐसे याद कर लो। कागज होते हैं जाली नोट, तो ये जालौन। ठीक है, जालौन हो जाएगा। हस्तनिर्मित कागज का जालौन। अरे भैया गलत हो गया क्या? तो ये अच्छा इसमें हो जाएगा देवरिया दे रहा है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्तनिर्मित कागज के उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला, तो आपका ये हो जाएगा देवरिया जिला हो जाएगा। अगला फिलहाल इसमें एक आध इसको भी देखेंगे, लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है ODOP से क्वेश्चन अगर बनता है तो यहाँ पर कर लो। क्या भैया कर लो? पहला सवाल है जैसे देखो कि अगर पूछे आपसे सुनार वाला, सुनार जो है सुनार कहाँ से, तो सुनार हो जाएगा बरेली से। कहाँ से? सुनार बरेली से। गुड़ कहाँ से? गुड़ जो ODOP आएगा गुड़ आएगा औरैया से। गुड़ आएगा आपका अयोध्या से। ठीक है, औरैया से, अयोध्या से। ठीक है, गुड़ आएगा अयोध्या का है। फिर उसके बाद में अगर बनता है क्वेश्चन की आपका क्या बनता है कि देसी घी, तो औरैया हो जाएगा। ताले आपका अलीगढ़। रेडीमेड कपड़े अमरोहा हो जाएगा। संगीत वाद्य यंत्र अमरोहा हो जाएगा, और जिसने अमरोहा की ढोलक को GI टैग दिया गया। कपड़ा बाराबंकी हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने चित्रकूट, और लकड़ी शिल्प बस्ती। सजावटी सामान आपका ये देवरिया का हो जाएगा। हथकरघा हरदोई हो जाएगा। हींग का हाथरस। आगे देखते हैं
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है आपकी वो हो जाएगी 300 किलोमीटर। कितनी? 300 किलोमीटर हो जाएगी। अगला सवाल है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित कहाँ पर है? तो ये आपका स्थित कहाँ पर? ये स्थित हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में स्थित हो जाएगा। वाराणसी आपका है वरुणा और अस्सी दो नदियों के बीच में स्थित है, संगम पर स्थित है। अगला है गोरखपुर तो पता है राप्ती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। पूछ रहा है कि विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में या उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं। तो आपका ये सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पर? सिंगरौली क्षेत्र में आपका कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो उच्च न्यायालय के जो नियुक्ति करेगा कौन करेगा भाई? ये करेगा भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? जो आपके हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया? ये देखो 2016 वगैरह ये 2016 वगैरह में करंट में रहा होगा, इसलिए यहाँ पर पूछा गया था। तो ये जो आपका है जिनका नाम है नौरोजी देवी, 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला जो ग्राम प्रधान चुनी गई थी, ये हो जाएंगे आपका किस जिले से संबंधित है? आजमगढ़ से। कहाँ से? आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश को ही कहते हैं। क्या? उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध माना जाता है? सबसे जो समृद्ध की बात की जाती है वो है मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर हो जाएगा। ठीक है, मिर्जापुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिर्जापुर हो जाएगा। तो आगे देखो मिर्ज़ापुर से अगर क्वेश्चन आपके बनते हैं कहे आपका मिर्ज़ापुर में एक होता है कजरी फेस्टिवल। कौन सा? कजरी फेस्टिवल मनाया जाता है ये। फिर उसके बाद में आपका एक होता है यहाँ मिर्ज़ापुर में एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है कर्मा जनजाति। ठीक है, कर्मा कर्मा आपका डांस है। ये होता है आपका खरवार जनजाति। कौन सी? कौन सी? खरवार जनजाति पाई जाती है। और यहाँ पर ये जनजाति जो है कौन सा डांस करती है? डांस करती है। इसका नाम है कौन सी? इसका जो नाम है जो डांस करती है खरवार जनजाति वो चरकुला डांस करती है। कौन सा? चरकुला डांस करती है। चरकुला डांस इसके द्वारा किया जाता है। चलो अगला सवाल यहाँ पर देखो। अगला सवाल है कि जिसे यहाँ पर देखो सोनभद्र से क्वेश्चन बनते हैं आपके। सर्वाधिक जो आपकी एसटी आबादी कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। सोनभद्र में क्या मिलता है? सोनभद्र में संगमरमर मिलता है। संगमरमर मिलता है। ठीक है। हीरा कहाँ मिलेगा? हीरा बांदा वाले क्षेत्र में मिलेगा। बांदा के कालिंजर क्षेत्र में मिलेगा। बांदा के कालिंजर क्षेत्र में मिलेगा। उसके बाद में अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? तो चमड़े के लिए जो फेमस जिले हैं उनका नाम है आगरा हो जाएगा, कानपुर। आगरा, कानपुर। कौन सा? आगरा और कानपुर हो जाएगा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था जिसका नाम था इब्राहिम शाह सरकी था? क्या नाम था इसका? इसका नाम हुसैन शाह सरकी था। ठीक है, क्या नाम था? हुसैन शाह सरकी। ये हो जाएगा हुसैन शाह सरकी। कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? उसका नाम क्या है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका हो जाएगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन सा? ये हो जाएगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल नीमसार वाला पूछा गया, ये तो आपका पता ही है। कहाँ पर? सीतापुर में पड़ेगा। सीतापुर में 88,000 आपका तपोभूमि की स्थली भी आपका नैमिषारण्य हो जाएगा। अगला सवाल है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर भैया पड़ेगा? तो ये उत्तर मध्य का रेलवे का जो मुख्यालय इलाहाबाद में पड़ेगा। कहाँ पर? इलाहाबाद में।
नख कटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ठीक है, नाक आँख नहीं काटी जाती है, ऐसा मत सोच लेना कि इसमें नाक काटी जाती है। ठीक है, तो नख कटैया जो है आपका, ये आपका वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में मनाया जाता है, मेला का आयोजन किया जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर संग्रहालय का पुस्तकालय ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका भैया रामपुर में हो जाएगा। कहाँ पर? ये हो जाएगा रामपुर में हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? भारत कला जो भवन भाई साहब स्थित है, ये हो जाएगा बनारस में। कहाँ पर? खैके पान बनारस वाला, ठीक है, ये हो जाएगा बनारस में। भारत में कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा भाई साहब उत्पादक अपना उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। ठीक है, अमरूद में टॉप पे है, ठीक है, अमरूद में टॉप पर है। एक है मेथा ऑयल में टॉप पे है, ठीक है, आलू में टॉप पे है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए फेमस है? तो मलिहाबाद भाई साहब जो फेमस है वो दशहरी आम के लिए फेमस है। मालिया जब दशहरी आम अगर खाना हो तो मलिहाबाद आओ, हमारे क्षेत्र में है, ठीक है, ये हो जाएगा दशहरी आम। फिर अगला है 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित किया गया? तो आपका जो प्रवासी भारतीय दिवस आपका किस शहर में? वाराणसी में। 2015 की बात हो रही है, ठीक, 19 की बात हो रही, 15वां था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? अच्छा, इसमें कौन सा? यमुना नदी। कौन सी? यमुना। यमुना अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक प्रदूषित वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपका आगरा और दिल्ली वाला, आगरा और दिल्ली वाला क्षेत्र जो सर्वाधिक प्रदूषित वाला है। अच्छा, वाराणसी को किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? ऐसा कौन सा बंदा था जिसने वाराणसी को द्वितीय राजधानी बनाया था? तो ये था कौन भैया? इसका नाम था कालाशोक। क्या नाम था? इसका नाम था कालाशोक। अच्छा भैया, कालाशोक था, ठीक है, कालाशोक था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कर राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? तो राज्य के जो आपके भाई साहब से संबंधित हैं, पार्श्वनाथ जी वाराणसी से संबंधित हैं। किससे? पार्श्वनाथ जी वाराणसी से संबंधित हैं। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो जस्ट अभी क्वेश्चन किया गया था, पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला अपना धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब पहला उपदेश दिया था, फ्रांस पर अमरू को दिया था, हिरण्यकोण में दिया था, ठीक है। टोपरा आपका, टोपरा जो सहारनपुर मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था? दिल्ली लाने का भैया चाहे भाई साहब काम कौन करेगा? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह लाएगा। कौन लाएगा? फिरोज शाह लाएगा। फिरोज शाह लाएगा। अगला सवाल है, मोहम्मद गजनबी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? तो आपका जो कन्नौज पर आक्रमण किया था 1018 में किया था उसने। किसने? 1018 और 19 में 19 में किया था। कन्नौज पर गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है, मेरठ प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये आपका जो हुआ था 10 मई 1858 को हुआ था। मेरठ में हुआ था। मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के वो मतलब सिपाही थे। अगला सवाल है, गोरखपुर के समीप स्थित चौरा चौरी का हत्याकांड कब हुआ था? बहुत मतलब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपका। 4 फरवरी 1922 को घटना होती है। चौरा चौरी नामक घटना पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ती है। ये आपका 4 फरवरी 1922 को ये घटना होती है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? भाई साहब ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये जो लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली जो है आपकी वाराणसी हो जाएगी। कौन सी? वाराणसी हो जाएगी, वाराणसी, ठीक है। लेकिन जो भी इनकी कर्मस्थली रही वो झांसी रही। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? ये तो आपका अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है? तो बुंदेलखंड की जब भी बात आएगी, तो बुंदेलखंड की जब भी बात आएगी भाई साहब, तो उसमें ज्वार और बाजरा बो दो, ठीक है, ज्वार और बाजरा बो दो, क्योंकि बरसात वहाँ कम होती है। ज्वार और बाजरा।
किस किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, ऐसा कौन सा जिला है इसमें भाई साहब? इसमें जिला आपका उसका नाम है बस्ती, उसका नाम है बस्ती। बाकी जो जिले हैं बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, ये सारे आपके बॉर्डर सीमा साझा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? कितने भाई? ठीक है, तो ये किए गए, अच्छा कितने में? 2 में किया गया। कितने में? 2 में किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ऐसा कौन सा है जहाँ पर सबसे कम? तो मथुरा में होगी। सब सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? गोरखपुर में होती है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी भाई साहब, कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 10 लाखी जो होगी जनसंख्या वो आपकी 7 हो जाएगी। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का कितना % है? तो आपका जो कुल आबादी का कितना % है? तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 48%। कितना हो जाएगा? 48% हो जाएगा महिला आबादी है कुल आबादी का। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? अरे भैया सबसे कम जनसंख्या हुआ है, वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। हुआ है तो भैया महोबा। ठीक है, महोबा हो जाएगा, महोबा। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस, अरे यार ये क्या पूछ रहा है? सरयू नदी के किनारे। ठीक है, सरयू नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों से मिलकर बनती है? तो ये आपका हो जाएगा मिलने से बनी है। अच्छा ये पूछ रहा भाई साहब, तो ये पूछ रहा भगीरथी और मंदाकिनी नदियों के मिलने से बनी है। फुलहर लेक जो है भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। फुलहर लेक से ही ये पीलीभीत में है। ठीक है, यहीं से गोमती नदी निकलती है आपकी। तो इच्छा आपका है इसका आंसर। अच्छा कह रहा है कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड में। फुलहर लेक, ये तो इसमें फिलहाल गलत उत्तर दिया है, उत्तराखंड में नहीं होगी, ये तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? ऐसा कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका गाजीपुर में गंगा से मिलती है। गाजीपुर में गंगा से मिलती है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता था? कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होगा? तो ये होगा गोरखपुर से। कहाँ से? गोरखपुर से। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल देखो, विद्यावाहिनी परियोजना निम्नलिखित में से एक नोड किस पर बल देती है? तो विद्यावाहिनी वाली जो है ये कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। विद्यावाहिनी जो आपकी शिक्षा है कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। अगला सवाल, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा कब दर्जा दिया गया? तो 1989 में दिया गया। कब दिया गया? 1989 में दिया गया। 1989 ही तो है, इसमें 70 में। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान आपका सन 2001 में शुरू किया गया। सन 2001 में शुरू किया गया। और यहाँ पर अभी जस्ट हाल में उत्तर प्रदेश का स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती जिले से, क्योंकि श्रावस्ती जिले की साक्षरता सबसे कम है। 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो ये विकास कर रहा था, प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया था इसने, हंटर कमीशन। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो कन्हैया लाल जी कहाँ पर हैं? कन्हैया लाल जी हैं आगरा में। ठीक है, तो ये याद कर लो, आगरा में। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर? आगरा में। उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय आपका इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 75 नंबर का। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएंगे कितने? 6 हो जाएंगे। कितने? 6 हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली और प्रमुख खनिज का क्या नाम है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में अगर खनिज की बात की जाती है तो आपका एक होता है लाइमस्टोन और डोलामाइट पाए जाते हैं। लाइमस्टोन और डोलामाइट ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है।
उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में अगर यूरेनियम के भंडार आपसे पूछे जाते हैं तो यूरेनियम पाया जाता है आपका कहाँ पे? ललितपुर में पाया जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि हीरा कहाँ पाया जाता है तो हीरा आपका वो बांदा में पाया जाता है, बांदा के कालंचर क्षेत्र में पाया जाता है। मिर्जापुर में आपका कोयला वगैरह पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? कौन सा लोहा पाया जाता है आपका? तो उत्तर प्रदेश में लोहे की अगर बात आती है तो आपका ये हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का कोयला पाया जाता है, दोनों प्रकार का कोयला पाया जाता है। पाइराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो पाइराइट्स की अगर बात आती है तो ये पाइराइट्स आपका मिर्जापुर में पाया जाता है। कहाँ पर? मिर्जापुर में पाया जाएगा। और फिर उसके बाद में आपका है अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब होती है? तो आपका ये स्थापना होती है 1955 में ही हो जाती है। तब तो फिर बहुत जल्दी हो जाती है। इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब है 1955 में ही हो जाती है। किसकी स्थापना भाई? उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग की स्थापना आपकी हो जाती है। अगला सवाल है राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका जायस में पड़ेगा। कहाँ पर? जायस वाले क्षेत्र में पड़ेगा। अगला सवाल है आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम और जरी के लिए फेमस है? तो चिकनकारी वाला आपका तो लखनऊ ही है। कौन सा? चिकनकारी वाला आपका लखनऊ ही है। फर्रुखाबाद जाना जाता है किस क्षेत्र में? फर्रुखाबाद जाना जाएगा तो आपका क्षेत्र होगा कौन सा? तो फर्रुखाबाद जो होता है वो सफाई फार्मा उद्योग के लिए जाना जाता है। इत्र के लिए तो आप जानते हो कौन सा? कन्नौज हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा। कांच उद्योग के लिए आपका कौन सा हो जाएगा? फिरोजाबाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की जाती है कहाँ पर? सहारनपुर में स्थित है। कहाँ पर? सहारनपुर में स्थित है। दादरी दादरी चुनार और चुर्क डल्ला सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं, क्या उत्पादित करते हैं? तो आपका दादरी है, चुनार है और कौन सा? चुर्क है, डल्ला है, ये सब आपका उत्पादित करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? सीमेंट को उत्पादित करते हैं, सीमेंट उत्पादित करते हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग इसकी स्थापना कब होती है? तो उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना होती है आपकी 1960 में होती है, 1960 में की जाती है। इधर आपका मैचिंग का है और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐसे ही मैच करा लो। चुर्क और डल्ला क्षेत्र में क्या पाया जाता है? आपका सीमेंट पाया जाता है। अलीगढ़ में ताले फेमस हैं, ताला पाया जाता, ताला मतलब बनते हैं। मेरठ में आपका खेल का सामान और फिरोजाबाद में चूड़ियाँ। ठीक है, ये आपका चूड़ियों के लिए फेमस है, तो इसको आप मैच करा सकते हो। किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? मेरठ किस लिए फेमस है? यहाँ पर मेरठ की अगर बात आती है तो आपका खेल के सामान के लिए फेमस हो जाएगा मेरठ। मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस हो जाएगा। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल जो है, प्रथम चीनी मिल है, वो कहाँ पर क्या स्थापित की गई थी? तो प्रथम चीनी मिल आपकी प्रतापपुर में, कहाँ पर? प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। हिंडाल्को स्थापित है कहाँ पर? हिंडाल्को आपका रेणुकूट में स्थापित है। कहाँ पर? रेणुकूट में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित कहाँ पर है? तो ये तो आपका अभी जस्ट हुआ था। कहाँ पर? मेरठ में हो जाएगा। कह रहा है अच्छा, ये तो पूछ रहा आपसे मिट्टी के खिलौने की बात आती है तो ये हो जाएगा आपका आगरा है, इसमें आगरा होगा। बाकी तो मेरठ आपका है, वो आपका खिलौने के लिए तो फेमस है, लकड़ी वाले खिलौने। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भारत माता मंदिर आपका ये स्थित है कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में। फिर पूछ रहा आपसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वृंदावन मथुरा ये तो सही है। फिर अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? जेके जो मंदिर है ये तो शायद कानपुर का, इन्होंने लखनऊ लिखा है तो यही गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। फिर विश्वनाथ मंदिर वाराणसी ये सही है, और देवी पाटन आपका तुलसीपुर ये भी सही है। तो आपका जो गलत होगा बी वाला ऑप्शन गलत है।
उत्तर प्रदेश में कौन सा बौद्ध परिषद का भाग नहीं है, मतलब बौद्ध धर्म से इनमें से कौन सा ऐसा है स्थल जो आपका संबंधित नहीं है। कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ ये सभी हैं आपका, ये सतिंसा करके ये इसमें नहीं है संबंधित। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल किसे माना जाता है, तो दोनों की जब बात आती है तो आपका कौशाम्बी को माना जाता है। कौशाम्बी है या कोई दूसरा है, कौशाम्बी है, कौशाम्बी को माना जाता है। कितनी बार देखो रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का स्थल जो माना जाता है कौशाम्बी को माना जाता है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा हो जाएगा, तो प्राचीनतम जो आपका वाराणसी लगा दो। कौन सा, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में राज्य पर्यटन विभाग की स्थापना, जो निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी। कब, 1974 में। सीमांत कृषक क्या होते हैं, तो सीमांत कृषक जो होते हैं आपके 1 हेक्टेयर से जिनकी कम भूमि होती है जिनके पास में, उनको सीमांत कृषक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वह है कौन कौन, देखते हैं भाई। चावल में तो नहीं है, तो चावल वाला ऑप्शन गलत, चावल वाला गलत। दलहन में तो गलत है, एमपी है। ये आपका गन्ना और गेहूं वाला उत्तर सही हो जाएगा। किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, कौन सा है भाई, तो ये हो जाएगा चना का ज्यादा है, चना का ज्यादा है भाई, तो इसका हो जाएगा चना का ज्यादा है। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल पूछ रहा है क्षेत्र किसका ज्यादा है, तो क्षेत्र ज्यादा है चना का। अगला सवाल है, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, सबसे ज्यादा मृदा अपरदन जहाँ पर होता है वायु से जहाँ पर होता है सर्वाधिक होता है पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ पर, पश्चिमी क्षेत्र में होता है। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता पाई जाती है, तो इसमें आपका पाया जाएगा क्या, इसमें पाया जाएगा पोटास और चूना पाया जाता है सर्वाधिक, पोटास और चूना पाया जाता है। माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो माता टीला बांध आपका बेतवा नदी पर बना है, बेतवा नदी पर बना है। राजघाट जो है, राजघाट बांध नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो बनाई जा रही है किस पर, यमुना नदी पर। किस पर, यमुना नदी पर बनाई जा रही है राजघाट परियोजना। अगला सवाल है आपका, रानी लक्ष्मीबाई, तो ये तो बेतवा नदी पर स्थित है, किस पर, बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं और उनके घटते हुए क्रम में लगाना, तो सर्वाधिक अगर पूछी जाती सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सिंचाई कैसे होती है, तो नलकूप से, तो बी वाला पहले आएगा, तो मतलब दूसरा वाला पहले आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, नलकूप के बाद में फिर किससे होता है, फिर नहरों से होता है, तो बी ए, मतलब ये वाला सही होना चाहिए ऑप्शन आपका कौन सा, तो ऑप्शन जो सही होना चाहिए ये वाला। फिर इसके बाद में लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आपके आते हैं, लास्ट में अन्य साधन का या फिर आपका नहरें आएंगी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा भाई साहब, बी वाला उत्तर सही होगा। चलो अगला देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ऊंचे बांध की बात आती है तो सबसे ऊंचा बांध आपका रामगंगा बांध हो जाएगा। कौन सा, रामगंगा बांध हो जाएगा। फुलहर लेक आपका किस राज्य में स्थित है, तो फुलहर लेक अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, अपने यहीं से आपका फुलहर लेक से ही निकलती है, गोमती नदी निकलती है। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो आपका हो जाएगा, सबसे लंबी नहर की बात आती है तो शारदा नहर हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर हो जाएगी शारदा नहर। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना आपका जो आपका कहाँ पर स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है वो आपका स्थित है मिर्जापुर पेपरी में, मिर्जापुर के पेपरी में स्थित है।
अगला सवाल है आपको, ये आपका हवाई अड्डे दिए गए, इनका मैचिंग कराना है, तो मैचिंग करा लिया जाता है। देखो इलाहाबाद में कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, लखनऊ का तो अमौसी हवाई अड्डा, फिर वाराणसी का आपका कानपुर में अच्छा, फिर अगला देखो अगला कौन सा हो जाएगा, इलाहाबाद का और कानपुर का, वाराणसी का, लखनऊ का। एक मिनट थोड़ा, हाँ हाँ देखो, तो यहाँ पर इलाहाबाद का आपका चकेरी हो जाएगा, इलाहाबाद का चकेरी, लखनऊ का अमौसी, ठीक है, कानपुर का आपका बाबतपुर और वाराणसी का बमरौली होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वाराणसी का, तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन का जो सही होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 4 1 2। अगला सवाल है, कह रहा है कि किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है, ऐसा कौन सा है जो जिसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। तो देखो भाई, इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का, इलाहाबाद एवं दिल्ली के मध्य यमुना का, कोलकाता, तो आपका जो इसका जो सही उत्तर होगा, इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा वाले क्षेत्र का किया जा रहा है, राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच में है, तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है आपका ये स्थित है आगरा और ग्रेटर नोएडा के मध्य में स्थित है, आगरा और ग्रेटर नोएडा। एशिया के सबसे लंबे साइकिल हाईवे के इटावा से आगरा के मध्य लंबाई कितनी है, तो इटावा से इसकी जो आपकी इटावा से कहाँ तक, आगरा के मध्य में जो लंबाई है आपकी कितनी है, ये लंबाई हो जाएगी आपकी 207 किलोमीटर, कितने 207 किलोमीटर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये होगा आपका NH7, कौन सा हो जाएगा, NH7 हो जाएगा, NH7। अगला सवाल है, ट्रांसपोर्ट नगर से चार बाग तक पहले चरण के अंतर्गत लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किस तिथि को किया गया। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका ये है 5 नवंबर 2017 को, 5 नवंबर 2017 को कहाँ से, ट्रांसपोर्ट नगर से लखनऊ जो चार बाग के लिए आपका लखनऊ मेट्रो शुभारंभ। नवाबगंज पश्चिम विहार, तो नवाबगंज वाला गोंडा में। कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जनपद है, जहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं कहाँ पर, सोनभद्र में पाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो इटावा में, कहाँ पर, इटावा में किया जा रहा है, इटावा में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना की शुरुआत 2001 में हुई थी। स्कूल चलो अभियान भी 2001 में शुरू किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, थारू जनजाति की संख्या सर्वाधिक हो जाएगी, किसकी, थारू जनजाति की। कौन सा त्योहार थारू जनजाति के लोग सूप पर्व के रूप में मनाते हैं, तो दीपावली को मनाते हैं। कर्मा डांस लोक नृत्य है, तो कर्मा आपका जो हो जाएगा, कर्मा डांस ये हो जाएगा सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र का हो जाएगा कर्मा। परहिया जनजाति निवास करती है, पहरिया जनजाति जो निवास करती है कहाँ पर, ये सोनभद्र में, सहरिया पहरिया ये सभी जो है आपकी, और भुइया करके ये सब सोनभद्र की जनजातियां हैं। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन जो किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाएगा सहारनपुर में, सासे शाकंभरी सासे सहारनपुर। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आपका ये आगरा में किया जाता है, यहाँ पर आगरा में इसका आयोजन किया जाता है। आपका मैचिंग का है कुछ, क्या कह रहा है कि त्योहार मेले आयोजन स्थल, तो इधर ही चलते हैं सीधे। देखो यहाँ पर ठीक है,
हाँ, क्या कह रहा है कि आपका पशु मेला। पशु मेला कहाँ पर? तो बटेश्वर, बटेश्वर में लगता है। सबसे फेमस मेला पशु मेला है। ध्रुपद मेला कहाँ का है? ध्रुपद मेला आपका वाराणसी हो जाएगा। गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगेगा? गोविंद साहब ये अंबेडकर नगर में लगेगा। और बचा आपका माघी। तो माघी कहाँ पे? इलाहाबाद में। तो माघी इलाहाबाद में। तो ये हो गया 3 4। फिर उसके बाद में ध्रुपद मेला। गोविंद सागर मेला कहाँ पर लगता है? गोविंद सागर मेला लगता है अम्बेडकर नगर में। तो 2। फिर माघ मेला आपका, ये आपका 1। तो 3 4 2 1। तो आपका पहले ऑप्शन तो सही है। ठीक है। अगला सवाल है राष्ट्रीय सूची वगैरह मिलान कराना। ये भी आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया। इधर कह रहा है मेला और इधर आयोजन स्थल। अच्छा, वही तो पूछ रहा है। इधर कुछ मतलब दूसरे मेले दे रखे हैं आपका। बटेश्वर मेला आपका कहाँ लगता है? बटेश्वर पशु मेला है, सर्वाधिक फेमस है आपका। आगरा में लगता है। कहाँ पर भाई साहब? आगरा में। देवा तो बाराबंकी में लगता है। नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगता है। हरिदास जयंती कहाँ पे? हरिदास जयंती जो है भाई साहब ये कहाँ पर? ये तो वृंदावन कर दो, बस हो गया आपका उत्तर। अगला सवाल है आपका कि सैयद सालार मेला कहाँ पर? बहराइच में। कहाँ पर? सैयद जो सालार मेला है आपका कहाँ पर लगता है? तो ये बहराइच में। रुको थोड़ा माइक सही कर लिया जाए। ठीक है, बहराइच में लगता है। कहाँ पर? बहराइच में लगता है। अगला सवाल है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से? तो जो राहुला का संबंध है वो किस क्षेत्र से हो जाएगा? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से। कहाँ से? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे चरकुला जो डांस है, चरकुला डांस आपका ये ब्रज क्षेत्र का। कहाँ का? ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा। देखो कितनी बार पूछा गया, रिपीट हुआ। ये देखो अगला देखो सवाल आपका बिरहा। इधर आपके सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। तो मिलान करना कर लिया जाता है। तो देखो बिरहा आपका कहाँ पे? तो बिरहा आपका हो जाएगा आपका कहाँ पे? बिरहा भोजपुरी। कजरी जो अवधि वाले क्षेत्र में, मल्हार ब्रज वाले क्षेत्र में, रसिया आपका कौरवी वाले क्षेत्र में। तो सिंपल है यार, ये तो सेम सेम है। 2 3 4 हो जाएगा। धुरिया लोक नृत्य आपका कहाँ का है? तो आपका धुरिया लोक नृत्य हो जाएगा बुंदेलखंड का। कहाँ का? बुंदेलखंड का। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसको माना जाता है? तो ये हो जाएंगे भाई साहब हुमायूं। ठीक है, आरंभ किया किसने? हुमायूं ने आरंभ किया था। अरे 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ आप सीखे। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात आती है, मुख्य लोक नृत्य की बात आएगी तो राई हो जाएगा। ठीक है, राई लोक नृत्य हो जाएगा। अगला सवाल है, हाँ इधर देखो भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब की गई? तो भातखंडे की आपकी 2001 में। ठीक है, 2001 में की गई। 2001 में इसकी स्थापना की। उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो पुरातत्व संग्रहालय आपका है कन्नौज में स्थित है। कहाँ पर? कन्नौज में स्थित है? पुरातत्व वाला कहाँ पर? कन्नौज में स्थित है। अच्छा भाई। अगला सवाल है, ये तो हो जाएगा आपका कन्नौज। अगला सवाल है आपका, इधर क्या रहे हैं? अच्छा, मुख्यालय से क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? मुख्यालय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपका। तो आपका देखो भाई, तो ये हो जाएगा जालौन। जालौन का कहाँ होता है? जालौन का होगा आपका, क्या हो जाएगा? जालौन का उरई हो जाता है। फिर कानपुर देहात का क्या होता है? अकबरपुर हो जाएगा। संत कबीर नगर का क्या होगा? तो संत कबीर नगर का भदोही हो जाएगा। ठीक है, भदोही। और बचा कुचा किसका भाई? बचा कुशीनगर का। कुशीनगर का पडरौना। पडरौना कुशी पड्डा। ठीक है, कुशी पड्डा ऐसे कुछ भी याद कर लो भाई। ठीक है, कुशीनगर पडरौना, पडरौना। और कानपुर देहात का क्या होगा? आपका अकबरपुर। अकबरपुर। तो इसका जो सही उत्तर बैठेगा
आपका 4, 1 मिनट कहाँ चला गया भाई, 412, 4123। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित होगा। इसकी खंडपीठ कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? गौतम बुद्ध का हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। कहाँ पर हो जाएगा? नोएडा में हो जाएगा। कहाँ पर? नोएडा में हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। तो इसका आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ये हो गया नोएडा में गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो जो प्रथम सभापति थे उनका नाम था वीरेंद्र स्वरूप। क्या नाम था? वीरेंद्र स्वरूप। अच्छा, वीरेंद्र स्वरूप थे या कोई और थे? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? विधान परिषद के प्रथम सभापति होंगे चंद्रपाल। तो ये चंद्रपाल वाला उत्तर सही है। ठीक है, ये चंद्रपाल होंगे। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो देखो यहाँ पर धनुष तो है, मछलियाँ भी हैं, तीर भी हैं, मोर नहीं है, तो मोर वाला उत्तर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुई थी कब? तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुई थी 18 जून 2001 को। कब? 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना शुरू की गई थी अपने उत्तर प्रदेश में। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। इसको अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो वर्षा ऋतु अपनी जो बिताई थी इन्होंने कहाँ पर? कुशीनगर में बिताई थी। अपने अंतिम जो वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। अगला सवाल है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद तो बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी? कहाँ पर? गोरखपुर में हुई थी। ठीक है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को बढ़ावा दिया था इन्होंने। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो झांसी के किलों पर अंग्रेजों का अधिकार 5 अप्रैल 1858 को किया गया था। अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आता है? तो 1858 में 5 अप्रैल को हुआ था वो झांसी। अवध की बात पूछी जा रही। अवध कब छीना था? अंग्रेजों ने अवध छीना था 6 सितंबर 1857 को। 6 सितंबर 1857 को कुशासन का आरोप लगा दिया था। गोरखपुर के समीप स्थित चौरा चोरी घटना कब हुई थी? तो गोरखपुर के समीप जो चौरा चोरी घटना हुई थी ये आपका 5 फरवरी 1922 को हुई थी। काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती वाला अगर पूछा जाता है आपका तो ये हो जाएगा अब 25 फरवरी दिखा रहा है इसमें 153। 25 अगस्त 1925 ये गलत है यार, 9 अगस्त 1925 है इसमें शायद। ठीक है, काकोरी ट्रेन वाला 9 अगस्त 1925। इसमें ऑप्शन तो गलत दिए हैं सारे के सारे। ठीक है, ये गलत है। 9 अगस्त 1925 को घटना हुई थी, आपका ट्रेन वाला रूट हो गया। किसान आंदोलन का, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का लीडर कौन था? किसान आंदोलन अपने यूपी में कौन था भैया? नेहरू जी थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सन 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया था? तो तात्या टोपे अगर बात की जाती है जो संचालन करने वाले व्यक्ति थे, इन्होंने कालपी से किया था। कहाँ से? कालपी से किया था। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। किसने? खान बहादुर खान ने किया था बरेली से। किशनपुर अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किशनपुर की बात आती है तो लखीमपुर खीरी।
लखीमपुर खीरी में स्थित है किशनपुर अभयारण्य। बिरोजा या तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? बिरोजा। तो बिरोजा और तारपीन के तेल के लिए तो आपका चीड़ की दाल का प्रयोग किया जाता है, चीड़ की दाल का। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो कत्था जो है आपका ये बनाया जाता है खैर नाम के वृक्ष से बनाया जाता है, खैर। ठीक है, खैर, कत्था, खैर। किस फसल में उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो आलू में तो है, चावल में नहीं है। ठीक है, चावल में नहीं है, चावल में आपका वेस्ट बंगाल है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित में से फसलों में न्यूनतम अवधि वाला कौन सा इसमें फसल हो जाएगा? कौन सी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी मूंग होगी। और कौन सी हो जाएगी? मूंग। ठीक है, मूंग की दाल, मूंग हो जाएगा। न्यूनतम अवधि में जल्दी हो जाती है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक मान्य होता है? तो पूर्वी यूपी के लिए जो मान्य है सर्वाधिक, आप पहले धान बो दो, धान के बाद फिर मक्का काट लो, धान फिर मक्का फिर गेहूँ। ठीक है, धान मक्का गेहूँ। भारत में कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? अपना यूपी है। उत्तर प्रदेश में कुल बोए के क्षेत्र का कितना प्रतिशत असिंचित क्षेत्र है? ऐसा कौन सा कितना परसेंटेज है जो असंचित है? तो आपका 28%। कितना? 28%। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे, अरे ये तो गन्ना हो जाएगी। कौन सा? गन्ना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहते हैं? तो 1 हेक्टेयर से जिनके पास कम भूमि है उन्हें कहते हैं। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चीनी वाला अपना कौन सा? उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब होती है? तो केंद्रीय वानिकी परिषद की जो स्थापना होती है वो होती है 1948 में। अच्छा, 47 में आजाद हुए, वानिकी परिषद 48 में स्थापना हो गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब होती है? तो वन्य जीव परिषद की जो स्थापना होती है ये भी आपकी कब हो जाती है? 1952 में हो जाती है। कब? 1952 में। उत्तर प्रदेश में कितना भूभाग वनों के अंतर्गत आता है? तो वनों के अंतर्गत आने वाला जो भाग है 17,259 वर्ग किलोमीटर। कितना आएगा? 17,259 वर्ग किलोमीटर। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पर? तो ये वाला हो जाएगा आपका, कहाँ पर स्थित होगा? सोनभद्र में होगा। वहाँ पर सोनभद्र में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है। किस नदी पर? तो आपका कौन सा संयुक्त राजघाट परियोजना के हिसाब से? राजघाट परियोजना आपका बेतवा नदी पर। किस पर? बेतवा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, कौन से? बेतवा नदी पर हो जाएगा आपका। चलो अगला देखो, सवाल आपका है स्क्रीन पे। इसको थोड़ा इधर रखा जाए क्या? 1 मिनट, आप देखो। अरे इधर ही चला है। चलो अगला सवाल है आपका कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ऊंचा बांध कौन सा? रामगंगा वाला, रामगंगा। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो ओबरा। ठीक है, ओबरा तो सोवियत रूस की मदद से, सोवियत रूस की मदद से ओबरा। प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? शारदा नहर। कौन सी? शारदा नहर हो जाएगी, शारदा नहर हो जाएगी। अगला सवाल पे चलते हैं 176 पे। कह रहा है कि गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश को किस स्थान पर शुरू की गई? तो गैसो हॉल की जो आपकी है वो शुरुआत होती है आंवला में। ठीक है, कहाँ पर? आंवला शहर में शुरुआत होती है। किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो कौन सा? एक नरोरा वाला तो है, एक ही। कौन सा? नरोरा, नरोरा वाला। फिर उसके बाद में आता है
अगला सवाल, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के परसेंटेज वाला जिला तो भाई साहब ये हो जाएगा खीरी। ठीक है, परसेंटेज में पूछे तो खीरी, और अगर पूछे सर्वाधिक कहाँ पर है तो वो पूछे हो जाएगा सोनभद्र में। जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? भाई थारू जनजाति की है। किसकी? थारू जनजाति की मैक्सिमम हो जाएगी। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बिजनौर जिले में निवास करने वाली जो है माही गिर है। कौन सी? माही गिर हो जाएगी बिजनौर में। कौन सी? माही गिर आपका बिजनौर में हो जाएगी। कौन से त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो ये तो यार कितनी बार पूछेगा, दीपावली को शोक पर्व के रूप में लोग मनाते हैं। प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा, राणा है? कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति के। इसके थारू जनजाति की उपजनजातियां हैं कठरिया, डिगोरा, राणा। किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? थारू तो आपका तराई क्षेत्र में। कहाँ पर? तराई क्षेत्र में निवास करती है। प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने हेतु महाविद्यालय स्थापित किया गया है? कौन से जिले में? तो आपका ये जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी। कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पर स्थित है? कृत्रिम जो रबड़ कारखाना जो आपका स्थित है ये हो जाएगा आपका कहाँ पर? गाजियाबाद में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? गाजियाबाद में हो जाएगा। ये हो गया गाजियाबाद, रबड़ कारखाना गाजियाबाद। दियासलाई बरेली। ठीक है, दियासलाई बरेली। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर। कहाँ पे? क्या हो जाएगा? कानपुर। कृत्रिम अंग निर्माण आला किससे संबंधित है? कानपुर से। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र कौन सा हो जाएगा? ट्रांसफार्मर तो झांसी। ठीक है, ट्रांसफार्मर आपका झांसी में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस नगर में पॉलिस्टर रेशे की कारखाने स्थापित की गई है? तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? बाराबंकी। कौन सा? बाराबंकी। टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो टेलीफोन इंडस्ट्री आपका नैनी को इलाहाबाद में। कहाँ पर? नैनी इलाहाबाद में। पूरा वनस्पति वीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। वीरबल साहनी वाला लखनऊ में स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकनकारी के लिए? तो ये आपका लखनऊ फेमस है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो किस बंदे ने किया था इसमें से? तो बताइए भाई साहब किसने किया था? तो ये क्या किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की गई थी? कहाँ पर? तो पंतनगर में। कहाँ पर? पंतनगर में की गई थी। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट में। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित में से धातु में से कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? कौन सी पाई जाती हैं? तो देखो यहाँ पर यूरेनियम तो ललितपुर में पाया जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एंडालुसाइट और पायराइट्स और डोलामाइट्स ये तीनों पाई जाते हैं, तो आपका 2, 3, 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो इसमें लाइमस्टोन, डोलामाइट यही तो होंगे। लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये आपके दो सही हैं। सोना किस तो अच्छा उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में पाया जाता है? कौन सा क्षेत्र है? तो आपका ये हो जाएगा शारदा रामगंगा नदियों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का देश में चूना पत्थर के भंडार में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का देश में चूना पत्थर के भंडार में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा तीसरा स्थान है चूना पत्थर वाले में। तीसरा स्थान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? तो यूपी में जो रॉक फॉस्फेट होता है वो बांदा में पाया जाता है। कहाँ पर?
बांदा में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट, अच्छा भैया बांदा में पाया जाता है। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो नॉन फायर जो आपका प्लास्टिक, ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में। यूरेनियम तो ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में? तो हीरा बांदा में पाया जाएगा। कहाँ पर? बांदा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कारखाना आपका रेडकोट में स्थापित किया गया। कहाँ पर? रेडकोट में स्थापित किया गया। अगले सवाल पे चलते हैं। आपका कैसा लग रहा है भाई? तो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं और वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, बार बार रिपीट करने का नहीं, एक बार वीडियो देख लो, चाहे कोई भी एग्जाम हो सब में आपका काम आएगा। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? अरे भैया 3 प्रकार का। स्थानीय वाला त्रिस्तरीय, कौन सा? त्रिस्तरीय हो जाएगा। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय की बात की थी। उत्तर प्रदेश पे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रदेश के तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं कौन भाई साहब? तो ये करेंगे राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति ही तो करेगा, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रदेश से लोकसभा निर्वाचित सांसद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 80 हो जाएगा। कितनी? 80। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे 100 संख्या, तो 100 संख्या कहाँ की है? 80 कितनी है? 31 किसकी है? फिर 403 किसकी? तो ये हो जाएगी आपका विधानसभा की सीटें हो जाएंगी, ये आपकी राज्यसभा की सीटें हो जाएंगी, ये लोकसभा की सीटें हो जाएंगी, 100 विधान परिषद की सीटें हो जाएंगी। खत्म कहानी। प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की, विधानसभा के लिए तो यार 25 वर्ष कर लो बस, ज़्यादा झंझट नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। प्रदेश विधान परिषद के लिए तो आपका कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो राज्यपाल 2 सदस्यों को ही कर सकता है भैया, ज़्यादा को नहीं कर सकता है, ठीक है। कितने को? 2 को। प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों एवं शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? ऐसे कितने सदस्य हैं भाई साहब? तो 18 सदस्य हैं। कितने? 18 सदस्य। प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिनमें से एक विधानसभा है, दूसरा सदन क्या कहलाता है? तो एक में विधानसभा तो विधान परिषद होगा, ठीक है, ये समय भी कोई पूछने वाली बात है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पर? ये आपके झांसी में मिलेंगे। कहाँ पर? झांसी में मिलेंगे। किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? ये तो जस्ट अभी पढ़ा था। इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा क्षेत्र को किया जा रहा है। आपका ये हो जाएगा उत्तर, ए वाला सही हो जाएगा। भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन किया गया था, कब किया गया था? तो हवाई उड़ान का 1911, ठीक है, 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तब ऐसे याद कर लो, ठीक है, उससे संबंधित नहीं है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NH1 के रूप में किया जा रहा है, किसका प्रयोग? किस नदी को? तो NH1 के रूप में आपका प्रयोग किया जा रहा है, तो गंगा भैया। कौन सी? गंगा, ये हो जाएगी गंगा, ठीक है। अगला सवाल है, प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? ऐसा कौन सा जोन है जिसका सर्वाधिक? तो उत्तर रेलवे भैया। कौन सा? उत्तर रेलवे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस संस्थान में? अच्छा, वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन किस संस्थान में किया जाता है? ऐसा कौन सा संस्थान है? तो आपका ये हो जाएगा प्रांतीय इतिहास इंस्टीट्यूट लखनऊ में किया जा रहा है। ओ भाई, ठीक है, कहाँ पे? प्रांतीय इतिहास इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब होती है? तो पुरातत्व की स्थापना 1951 में कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? ऐसा कौन सा नगर? तो लखनऊ में ही तो स्थित है। आप जाओ, देखो, वहाँ देखना हो अगर किसी को। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा? सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका? लखीमपुर खीरी का। सबसे कम किसका? संत कबीर नगर का। सही है ना? एकदम सही बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या, जनपदों की संख्या, तो जनपद कितने? 75। तो 75 वाला ऑप्शन ढूंढो, यही बस 18 है, ठीक है, 18 आपके मंडल हो जाएंगे।
उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सर्वाधिक है, तो गाजियाबाद। कहाँ पर, गाजियाबाद। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर में। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है भाई साहब। कुल जनसंख्या की बात आती है अगर, तो जनसंख्या 19,98,12,341। अगर ऐसा डाटा कभी पूछे तो आप 341 पीछे का डाटा याद कर लेना एक बार, हो सकता है, ठीक है। बाकी 19 करोड़ तो आपको पता ही है। देखो वैसे 19 करोड़ अगर पता होता तो ये सब हटाओ ये सब हटा देते, कोई इशू नहीं था, ये सब काट देते, बचा तो एक ही। 19,98,00,000, एक मिनट भाई साहब, 19,98,00,000 12,341। और चल रहा है कि नहीं वीडियो वगैरह, चल रहा है बिल्कुल। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या, अरे भैया इतना डाटा कठिन थोड़ी ना पूछेगा आपसे, पुरुषों की संख्या कितनी, तो ये हो जाएगा 10,44,80,510, ठीक है, 10 करोड़। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो उसको घटा 10, अगर 10 करोड़ है तो उसमें से घटा दो, तो आपका कितना बचेगा, 7 करोड़, कुछ बच्चे भी होंगे, 7 करोड़ आपका 50,75,330। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो पुरुष जो साक्षरता है कितनी, 77.3%। यही तो है, कितनी, 77.3%। देखो एक ही बार में याद कर लो, इसमें से 10 घटाओ कितना बचेगा, 10 घटाओ तो ये 67 बचेगा, फिर 10 घटाओ तो 57 बचेगा, 57। तो ये है कुल साक्षरता। पुरुष साक्षरता 77, महिला साक्षरता 57, ठीक है, 57। अगला सवाल, आधार पर महिला साक्षरता कितनी है, तो अभी देखो किया था कितनी, 57.2%। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा भाई साहब हो जाएगा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो संत कबीर नगर, वहाँ संत ही रहते हैं तो छोड़ो भाई, कम क्षेत्रफल दे दो उनको, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति 1,000 पुरुषों पर, अरे स्त्रियों की संख्या, लिंगानुपात पूछ रहा भी सब कितना, 912। अगर पूछे बाल वाला तो 906, ठीक है, बालकों वाला। प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से, अरे ये तो बटेश्वर का पशु मेला कहा जाता है, बटेश्वर मेला, ठीक है, कौन सा, बटेश्वर मेला कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में नक कटैया मेला, इसमें नाक काटी जाती है, ऐसा नहीं फिलहाल, ठीक है, नाक कटी नहीं जाती है, नक कटैया मेला इसका नाम है, तो ये हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। वार चलते हैं, ऐसे याद कर लो, नक कटैया वार चलते हैं, वार, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। अर्धकुंभ का आयोजन 6 वर्ष पे होता है, 12 वर्ष पे आपका, अच्छा, अर्धकुंभ का कितने वर्ष पे होता है भाई साहब, तो 6 वर्ष पे होता है, ठीक है। और फिर ये आपका 12 वर्ष पे महाकुंभ होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों मंदिरों की नगरी, ये तो भाई साहब सबको, बच्चे बच्चे को पता होगा, वाराणसी को कहा जाता है, किसको, वाराणसी को कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं होते हैं, ऐसे कौन सी नदियां हैं भाई साहब, तो देखो कह रहा हिमालय से नहीं होता है, तो आपका गोमती का तो नहीं होता है, ठीक है, अच्छा, और किसका नहीं होता है, गोमती का नहीं होता है, बेतवा का नहीं होता है, बाकी रामगंगा और शारदा का होता है, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन 1 और 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, हाँ बोलो, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर, तो लाल मिट्टी पाई जाएगी आपका, ये आपका बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है, लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर झांसी वाले क्षेत्र में, मिर्जापुर झांसी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, भाभर, ककरीली पथरीली मृदा पाई जाती है, ककरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है कितने, 2 वर्गों में, ठीक है, 2 वर्गों में बांटा गया है, बांगर और घाघर। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ पाई जाएगी, और जलोढ़
अच्छा क्या आपसे पूछ रहा है यार, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो लाल और काली है तो नहीं, लाल दोमट नहीं, बलुई दोमट नहीं, आपका जलोढ़ और दोमट कर दो। ठीक है, जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है। कॉप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतम कहाँ पाई जाती है? तो कॉप मिट्टी जो है आपकी अधिकतम पाई जाएगी कहाँ पर? तो कॉप मिट्टी का तो यार इसमें से कुछ नहीं दे रहा है। इसको कमेंट बॉक्स में बताना भाई, ठीक है। रॉकर मिट्टी, रॉकर मिट्टी जो है, रॉकर मिट्टी भाई साहब, रॉकर मिट्टी है। हाँ, रॉकर मिट्टी आपका पूछ रहा है, रॉकर मिट्टी। तो रॉकर मिट्टी आपका पर्वतीयों, ये जो रॉक होते हैं पर्वतीय और पठारी ढालों पर मिलती है। ठीक है, पर्वतीय पठारी। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी सहारस, जिसे कहते हैं क्या, सरसैया। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता था? कल्याण का होता है गोरख। कल्याण का कहाँ से होगा? कल्याण का होगा भैया, कौन बताएगा? कल्याण का होगा गोरखपुर से। ठीक है, कहाँ से? गोरखपुर से होगा। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि जेके, देखो इसको कह रहा है कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो देखो भाई, ये हो जाएगा हाँ, ये वृंदावन मथुरा है तो सही है। जेके वाला ये कानपुर में है, यही तो यार बार बार दे रहा है, ये गलत है। विश्वनाथ वाराणसी, देवी पाटन तुलसीपुर, सही है। अगला सवाल, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कैसे है? तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ घराना से। ठुमरी गायिका, ठुमरी गायिका कहाँ से? लखनऊ घराना से। अगला सवाल है आपका, आगरा शहर की स्थापना कौन करने वाला था? सिकंदर लोदी। कौन सा था? सिकंदर लोदी। तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। किसे? जौनपुर को कहा जाता है। ग्रेनाइट पट्टियाँ एवं स्लेट बनाए जाते हैं, तो बनाए जाते हैं कहाँ पर? तो ये बनाए जाते हैं चुनार में। कहाँ पर? चुनार में बनाए जाते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। कहाँ पर? एटा में हुआ था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। किसके? खड़ी बोली के। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है कहाँ पर? तो ये बायोटेक पार्क स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, कंप्लीट करा दिया। 251 प्रश्न है आपके, और इसके बाहर आपका कहीं भी नहीं आएगा। तो आप कुछ भी चाहे यूपीपीएससी एग्जाम हो, ठीक है, एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जाम में जो पूछेंगे वो सारे क्वेश्चन करा दिए, चाहे पीसीएस हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी एग्जाम हो, या आपका वो सभी में आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।